क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cos थीटा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है। तो ये दो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। तो चलिए हम आपको बारीकी से बनाकर दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जी हाँ, ध्यान देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है? LHS, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यानी कि LHS लेंगे हम। LHS मेरा क्या है? LHS मेरा क्या है? 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ये वाला LHS क्वेश्चन दिया हुआ, गिवन है, दिया हुआ है ना जी। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे। जब भी आपको ऐसा दिखे तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। ऊपर वाला क्या करते हैं, अंश करते हैं, नीचे वाला को क्या करते हैं, हर करते हैं कि ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। हम हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ गुणा हो जाएगा, रूट अंडर पूरा आ जाएगा। जब भी हम गुणा करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे, अगर रूट है तो रूट पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। चलिए तो क्या है, 1 माइनस, देखिए यहाँ 1 प्लस cos थीटा है तो ऊपर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस cos थीटा। यहाँ पे देखिए यहीं पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है ताकि उसको समझ में नहीं आता है, आप जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या है, दो बार है, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए इसको क्या करते हैं, रूट अंडर 1 cos थीटा का होल स्क्वायर, दो बार है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ये a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला है, a प्लस b इनटू a माइनस b का फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस b और इनटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है जी। ये हम बिना भी के फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, हमको पता है a का जगह पर क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या है, माइनस है, ताकि फॉर्मूला क्या है, माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या है, cos थीटा है, cos थीटा है जी, b स्क्वायर क्या है, cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अब चलिए हम बताते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर जैसे है वैसे वैसे आ जाएगा। देखिए 1 cos थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में देखिए एक अगर गुणा करेगा एक ही आएगा, तो हम क्लियर कर देते हैं, एक cos स्क्वायर माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप चलिए हम यहाँ पे हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हम इसके जगह पर sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 cos थीटा बटे sin थीटा, ये पूरा पे क्या करेंगे, स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है। हम दोनों अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या ये a भी ऐसे आ जाएगा और इस b भी अगर इसको गुणा करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना, दोनों स्क्वायर है। तो इधर इसका गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा भी sin से गुणा करेंगे उसका मतलब sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तब स्क्वायर जो है कॉमन ले लिए, दोनों को बाहर कर दिया, यानी कॉमन ले लिए, 2 को क्या किया, बाहर कर दिया, कॉमन ले लिए। आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कटा, रूट और स्क्वायर कट गया। चलिए हम यहाँ क्लियर करते हैं, देखिए 1 माइनस cos थीटा बटे क्या बचा, अब क्या बचा, sin थीटा बचा, तो sin थीटा लिखिए, sin थीटा बचा, sin थीटा लिखिए। अब इसको अलग कर दीजिए, 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए 1 बटे sin थीटा है तो उसका फॉर्मूला आता है cosec थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे
sin थीटा। अब यहाँ वही बोलूँगा 1 बटे sin थीटा वाला जगह पे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए 1 बटे sin थीटा को SAC कोसेक थीटा मान से माना cos थीटा बटे sin थीटा वाला क्या होता है? cot थीटा होता है। फॉर्मूला आता है cot थीटा वाला, देखिए यहाँ पे cot थीटा वाला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा वाला क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। तो जब वही फॉर्मूला हो जाएगा यूज cot थीटा। यही क्या है? RHS प्रूफ। यही प्रूफ करना था कोसेक थीटा माइनस cot थीटा है या फिर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा। ये प्रूफ हो गया, समझ में आया आपको? चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन आपको हल करके बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं ताकि और अच्छे से समझना। तो चलिए अब हम इजी प्रोसेस से इस सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको आसानी से इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा और आसानी से बना भी लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है? sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 बटे sin थीटा। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यही आपको सिद्ध करना है। तो LHS से RHS सिद्ध करना है। तो LHS क्या है मेरा? LHS क्या है? यानी लेफ्ट साइड क्या है मेरा? ये है और राइट साइड क्या है मेरा? ये है, ये है। तो चलिए हम क्या करेंगे? LHS से लेंगे, LHS से लेंगे। LHS क्या है? sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा बटे क्या करेंगे? 1 प्लस cos थीटा। ठीक ना? ये हमको गिवन है, क्या ये गिवन है? दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये LHS से दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम sin थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। sin थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस क्या है? 1 बटे 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखिए, है ना? हम sin को क्या किए? ये sin ऊपर sin जाता है, कॉमन ले लिए तो वहां कुछ नहीं रहेगा, बचेगा 1 बटे 1 माइनस cos थीटा प्लस का प्लस क्या बचा? 1 बटे 1 प्लस cos थीटा। हम sin दो जगह का कॉमन ले लिए, ठीक? बाहर कर लिए सब। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। या एलसीएम लेंगे हम, ध्यान देखिए 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। क्या किए हम? क्या किए हम? 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का क्या किए? हम एलसीएम ले लिए। देखिए 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का क्या किया? एलसीएम ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा समाप्त हो गया। क्या हो गया? 1 प्लस cos थीटा से इसको गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 1 प्लस cos थीटा है। यानी लिखेंगे हम 1 प्लस cos थीटा। यहाँ प्लस तो प्लस दे देंगे, ठीक? अब देखिए यहाँ पे अब वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे? 1 माइनस cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे और 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा। ये आ जाएगा, ठीक ना? ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देखिए, हम यहाँ पे एलसीएम लिए और हम क्या किए? ये 1 cos थीटा समाप्त हुआ तो 1 प्लस cos थीटा को गुणा करेंगे 1 से 1 प्लस cos थीटा जाएगा, प्लस तो प्लस किए क्या 1। अब ये देखिए 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा समाप्त हुआ तो 1 प्लस cos थीटा से 1 से गुणा किया तो 1 प्लस cos थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा समाप्त होगा, ये कट प्लस cos थीटा था माइनस cos थीटा प्लस माइनस माइनस तो जब कट जाएगा ना प्लस cos थीटा और माइनस cos थीटा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए समझिए इसका, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बचा? 1 और 1 रुपये का 1 और 1 कितना बचा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2 ऊपर लेंगे 2 और नीचे में 2 है। देखिए नीचे में क्या है? 1 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। यहाँ आपको यहाँ लिख देते हैं क्या है? 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक? देखिए आप ये यहाँ a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए a माइनस b इनटू a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a माइनस b इनटू a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या है? a माइनस b और a प्लस b है ना? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर क्या है? a है, अब b स्क्वायर क्या है? cos थीटा है, cos है सॉरी cos थीटा है। तो हम क्या करेंगे? फिर 2 a का गुणा करेंगे a क्या आएगा? a का गुणा करेंगे a का फिर हम ऐसे लिख दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है? cos थीटा स्क्वायर। आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा साइन छूटा हुआ, यहाँ साइन है, साइन थीटा है, कहीं हम साइन थीटा कॉमन लिए थे, साइन थीटा कॉमन छोड़ दिए, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन लिए थे, साइन थीटा है, साइन थीटा हम छोड़ दिए थे, तो साइन थीटा तो रहेगा जी, साइन थीटा तो रहेगा, साइन थीटा तो रहेगा, रहेगा ना, साइन थीटा तो रहेगा, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखिए साइन थीटा, हाँ और क्लियर कर लेते हैं 2/, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा आपको पता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो हम वही लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक, सीधा ऊपर अब देखिए 1 sin थीटा और ऊपर से कटेगा r, ये r स्क्वायर कट है ना, ये sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे sin थीटा था, ये sin थीटा और स्क्वायर कट गया, ये क्या आ जाएगा 2/sin थीटा, यही RHS प्रूफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये दो क्वेश्चन था जो हम अच्छे से आसानी तरीके से आपको हल करके बताए हैं ताकि आप और अच्छे से समझ में आए और आप मैथ में अच्छे नंबर पाए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऐसे ही आपको हल करना है मैथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें इस चैनल में।